हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बजाज के शोरूम में मिलने वाली दो 125 सीसी सिबलिंग को कंपेयर करेंगे। 2024 बजाज पल्सर NS 125 एंड 2024 बजाज पल्सर 125 विद दिस लेजेंडरी लुक। अब देखिए, लुक में तो काफी डिफरेंस है ही दोनों बाइक में। अब प्राइस में भी आपको काफी ज्यादा डिफरेंस जो है वो देखने में मिल जाएगा। फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज को भी यहाँ पर कंपेयर करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर मैसेज मिल जाए कि आप लोगों के लिए खरीदना क्या सही होगा, NS 125 या फिर पल्सर 125। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज बागुयाटी कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिलने वाली कलर, प्राइस और वेरिएंट उसके बारे में बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं विद पल्सर 125। यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक, रेड, ब्लैक, ब्लू एंड देन कहीं कहीं आप लोगों को जो ब्लैक ग्रे वेरिएंट है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। स्प्लिट सीट आप लोगों को मिल जाए। बाकी मैं कह दूं, ये कार्बन एडिशन है और टॉप मॉडल आप लोगों को दिख रही है। स्प्लिट सीट के साथ आप लोगों को जहां पर ये डिस्क मिल रहा है, इसके अलावा आप लोगों को नियॉन मिलता है। ठीक है, वहां पर आप लोगों को जो आप कह सकते हैं नॉर्मल सीट है या फिर सिंगल सीट वो मिलेगा, जिसको ज़्यादा फैमिली पर्सन पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, आज यहाँ पर सिर्फ ये जो स्प्लिट सीट विद डिस्क टॉप मॉडल कार्बोनेशन, इसके बारे में बात करेंगे। प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं 1,17,000 तक आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर ऑन रोड पे करना होता है। और वहीं अगर आप लोग NS 125 में आ रहे हैं, रेड के साथ साथ आप लोग को ब्लू, ग्रे एंड देन जो ऑरेंज कलर है वो भी मिलेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लोग को 13 से 14,000 रुपया ज़्यादा पे करना हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1,31,000 तक। बाकी दोनों ही बाइक की जो एग्जैक्ट यहाँ पर प्राइस ऑन रोड है वो आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया। लेकिन हाँ, ये जो प्राइस है मैंने आप लोगों को यहाँ पर वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से बताया है। आपके एरिया में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है, प्लीज नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। अब देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है 13 से 14,000 रुपये आप यहाँ पर NS 125 में ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो कौन सी बाइक अपने आप को ज़्यादा जस्टिफाई कर पा रही है प्राइस के हिसाब से, वो समझने की कोशिश करते हैं। और स्टार्ट करते हैं विथ पल्सर 125। बाकी अगर आप लोग डिज़ाइन लैंग्वेज देख रहे हैं तो पल्सर 125 में भाई वो लेजेंडरी वाला जो डिज़ाइन है वो तो मिलता ही है। ब्लंट एलिमेंट सामने पीछे शार्प है, इसकी अलग दीवानगी है मार्केट में। बाकी आप लोग कितना ज़्यादा पल्सर पसंद करते हैं या फिर कितना ज़्यादा NS पसंद करते हैं वो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। लेकिन हाँ, अब देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है। जैसे आप की ऑन करते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो टर्न सिग्नल इसको ऑन कर रखा है। बल्कि आप लोग को यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को मिलेगा। और जब आप यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं तभी आप यहाँ पर ये जो ऑल आप कह सकते हैं हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप है, इसको आप ऑपरेट कर पाएंगे। 2 पायलट लैंप आप लोगों को मिलेगा। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए अलग से स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। ये हाई बीम, लो बीम एंड देन पास लाइट। अब इसको यहाँ पर करते हैं बंद। और जब आप लोग यहाँ पर NS में आ रहे हैं, एक बार इसकी जो की है उसको ऑन करता है, यहाँ पर भी आप लोगों को यहाँ पर ये बल्ब की ही मिल रही है। लेकिन आप देख सकते हैं डिज़ाइन जो है ये आप लोगों को टर्न इंडिकेटर में दोनों में डिफरेंट देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए स्विच अलग से मिल रही है। और अगर आप लोग इसकी इग्निशन को ऑन कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा हेडलैम्प है आप लोग यहाँ पर इसको ऑपरेट कर पाएंगे। बाकी देखिए, यहाँ पर ये कंप्लीट LED है और यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट हैलोजन का मिल रहा है। तो ये एक बेसिक जो डिफरेंस है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। टेक्निकली देखा जाए तो LED आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही एडवांस आपको समझ में आएंगे, लेकिन हैलोजन की भी अपनी खासियत है। उल्टे साइड से अगर कोई रात के टाइम पे हैलोजन जलाकर आ रहा है तो आंखों में ज़्यादा वो चुभती नहीं है जितना आप लोग को LED चुभता है। बाकी ये आप लोगों पर मैं डिसीजन छोड़ता हूँ कि आप लोगों को क्या बेहतरीन लगती है, हैलोजन या फिर LED, वो आप लोग नीचे कमेंट में लिख कर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं तो चाहे पल्सर 125 हो या फिर NS 125, दोनों में आप लोगों को 31 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को मिल रहा है। दोनों में काफ़ी हद तक सेम दिखने वाली यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं मडगार्ड है विद दिस आप कह सकते हैं फिक कार्बन फाइबर फिनिश, वो भी आप लोगों को मिलेगी। टायर भी आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल ही जो सेम है वो आपको देखने में मिलेगा 80/100 सेक्शन की। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये व्हील देख रहे हैं, अलॉय व्हील, तो आप लोग को दोनों में डिफरेंट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देखते हैं, मतलब सेफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी काफ़ी हद तक सेम है, जो कि कॉम्बी ब्रेकिंग है। रियर ब्रेक को जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फ्रंट ब्रेक है ये भी कायदे से अप्लाई होती है ताकि यहाँ पर ब्रेकिंग को और ज़्यादा तगड़ी बनाया जा सके। लेकिन हाँ, सिर्फ अगर आप लोग ब्रेक यहाँ पर देख रहे हैं तो पल्सर 125 में यहाँ पर 240 mm की जो डिस्क है विद दिस नॉर्मल कैलिपर मिल जाएगी। बाकी रिफ्लेक्टर तो यहाँ पर है ही, यहाँ पर भी सेम भी है। मतलब NS 125 में भी 240 की ही मिल रही है आपको विद दिस नॉर्मल कैलिपर एंड रिफ्लेक्टर। लेकिन यहाँ पर ही पेट्रोल डिज़ाइन आप लोगों को मिल रहा है। खासियत ही बनता है जब आप ब्रेक कर रहे होते हैं यहाँ पर हीट जनरेट होती है। ये पेट्रोल डिज़ाइन उस हीट को बाहर फेंक के और ज़्यादा सही ब्रेकिंग करने में हेल्प करती है। तो इतनी सी एडवांटेज इसको मिली हुई है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, फ्रंट डिज़ाइन में आप लोगों को कौन सा ज़्यादा बेहतरीन लगा, ये आप लोग नीचे यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हाँ, ये जो क्रैश गार्ड है या फिर यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं
मतलब यहाँ पर किक स्टार्ट, ये दोनों ही बाइकों में आपको मिलेगा। अब बात करते हैं हार्ट ऑफ द बाइक इंजन के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को 124.4 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। बाकी DTSI कंपनी ने हटा दिया है। यहाँ पर आप लोगों को 11.8 PS की पावर और यहाँ पर आप लोगों को 10.8 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है वो आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन एक खास बात आप लोगों को ये समझ में आएगी कि ये जो इंजन काउल है ये कंप्लीटली यहाँ पर गार्ड कर रही है और क्वालिटी जो है आपको काफ़ी तगड़ी मिल रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ पर आप लोगों को 124.45 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये आप लोग को 2 वाल्व मिल रहा था, यहाँ पर आप लोग को 4 वाल्व मिलेगा। तो थोड़ी सी ब्रीदेबिलिटी इंजन की बेहतर होती है। तो आप जब हाई स्पीड्स पर जाते हैं तो वो जो स्ट्रेस है थोड़ी इंजन कम फील करती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर पावर देखें ना तो हल्की सी फर्क आपको मिलेगी, 12 PS की मैक्स पावर एंड 11 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क। तो 0.2 PS और 0.2 न्यूटन मीटर टॉर्क यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब आप इंजन काउल देख रहे हैं तो सामने से गार्ड नहीं कर रही है जो आप लोगों को यहाँ पर सामने से गार्ड करती हुई मिल रही थी। लेकिन हाँ, साइड में अगर आप लोग देख रहे हैं क्वालिटी और इसकी जो फिटिंग है काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप लोग ये ब्रेक लीवर या फिर फुटरेस्ट अगर आप देख रहे हैं तो दोनों में ही क्वालिटी काफ़ी सही है, लेकिन आप देख सकते हैं लेकिन थोड़ी सी आपको डिफरेंट बिल्कुल मिलेगी। और जब आप पल्सर 125 की बात करें, यहाँ पर नॉर्मल जो एग्जॉस्ट है वो आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर NS में आप लोगों को जो अंडरव्हील एग्जॉस्ट है वो आपको मिलेगा। बाकी ये जो आप देख सकते हैं बॉक्स सेक्शन जो स्विंग आर्म आपको मिल रहा है ये आप लोगों को दोनों ही बाइकों में मिलेगी। लेकिन हाँ, सबसे पहले यहाँ पर जो पल्सर 125 है इसकी जो आवाज़ है वो मैं आप लोग को यहाँ पर सुना देता हूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर पल्सर 125 की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सुन ली है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो NS 125 है उसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ। बाकी यहाँ पर आप लोगों को अंडरव्हील एग्जॉस्ट जो वो मिल रहा है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर दोनों ही बाइक की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने सुन लिया। बाकी आप लोग का क्या कहना है, आपको ज़्यादा बेहतरीन किसकी लगी ये मैं आप लोगों पर डिसीजन छोड़ता हूँ। आप लोग नीचे कमेंट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और जब आप यहाँ पर रियर सेक्शन में आ रहे हैं ना तो देखिए थोड़ी स्पोर्टी तो आप लोगों को NS बिल्कुल समझ में आएगी, क्योंकि NS नेकेड स्पोर्ट नाम से ही वो झलकता है। दोनों में ही आप लोग को सेम ये जो LED टेल लैंप है वो मिलेगा, मतलब सेम मतलब LED है, लेकिन दोनों में ही आप लोग को जो डिज़ाइन है वो डेफिनेटली जो चेंज है वो देखने में मिलेगा। क्योंकि NS थोड़ी सी स्पोर्टियर साइड पर जाती है तो जो टेल टाइडी है या फिर यहाँ पर ये जो व्हील आप कह सकते हैं मतलब टायर, अगर ये आप लोग को यहाँ पर थोड़ी सी नेकेड जो चीज़ है वो आपको देखने में मिल रहा है। बाकी ये जो नंबर प्लेट या फिर ये रिफ्लेक्टर वगैरह जो है ये आप लोग को दोनों ही बाइकों में मिलेगा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी ज़्यादा वो कम्यूटर सेगमेंट को ज़्यादा यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट कर रही है, तो डिज़ाइन आपको काफ़ी हद तक वही मिल रही है। लेकिन हाँ, टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको मिलेगी, ठीक है, पल्सर 125 में। इसके अलावा टायर अगर आप लोग देखते हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल सेम मिलेगी, जो कि है 100/90 सेक्शन की विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। दोनों में ही आप लोगों को सेम यहाँ पर आप कह सकते हैं जो 131 तक की ड्रम ब्रेकिंग है वो भी आपको मिलेगा। और साथ ही अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को एंडोरेंस की जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है वो पल्सर में मिले, लेकिन NS में आप लोगों को ये जो नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन है वो मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी वो जो ज़्यादा स्पोर्टियर फीलिंग है वो आपको मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ज़्यादा कंफर्टेबल सस्पेंशन चाहते हैं, ठीक है, राइड के दौरान ज़्यादा उबड़ खाबड़ में अगर आप लोग जा रहे हैं तो ये आपको जो वो झटका है थोड़ा सा कम फील कराएगी पल्सर 125। तो ये जो रियर सेक्शन था वो भी मैंने आपको बता दिया है। साइड में अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर साड़ी गार्ड, देन आप कह सकते हैं लेडीज फुट रेस्ट, ठीक है, ये आपको मिल रहा है। यहाँ पर भी सेम है, लेकिन डिज़ाइन NS में आप लोगों को थोड़ी सी अलग देखने को मिल रही है। बाकी साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, कट ऑफ सेंसर ये दोनों ही बाइकों में आप लोग को मिलेगा। दोनों ही बाइकों में आप लोग को जो 5 स्पीड गियर बॉक्स है वो भी मिल जाता है। अब सीट अगर आप लोग देख रहे हैं तो उससे पहले ये बता दूं, NS में ये जो स्पोर्टियर आप कह सकते हैं स्प्लिट आप लोगों को जो ग्रैब रेल है वो मिलेगा। यहाँ पर भी स्पोर्टियर स्प्लिट ग्रैब रेल ही आपको मिल रहा है। लेकिन हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो स्प्लिट सीट है NS में वो मिल रहा है। यहाँ पर भी आप लोग को स्प्लिट सीट मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पर भी कंफर्टेबल है, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पर आप लोग को थोड़ी सी हार्डर जो है ये आपको देखने में मिलेगी। अब यहाँ पर सीट हाइट करीबन 805 mm तक की और यहाँ पर 790, तो वो ज़्यादा स्पोर्टियर है। अब मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2'3" तक की है तो आप पल्सर 125 को आराम से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हाइट ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आप कह सकते हैं 5'5" तक अगर है, 4'5" तक तो भी आप मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर करीबन आप लोग को 11.5 लीटर तक की मिलेगी और वहाँ पर आप लोग को 12-12.5 लीटर तक का आपको मिल जाता है। पल्सर यहाँ पर भी आप लोग को 3D में मिल रहा है। यहाँ पर भी आप लोग को लिखा हुआ
बिल्कुल 3D में ही मिलेगा, लेकिन ये आप लोगों को फाइबर की मिलती है, ये आप लोगों को यहाँ पर मेटल की मिलेगी। अंदर वहाँ पर भी जो टैंक है वो आप लोगों को मेटल की ही मिलेगी, लेकिन ऊपर ये जो फाइबर कवर आप देख पा रहे हैं, टैंक कवर, ये आप लोगों को फाइबर की मिल रही है। क्वालिटी इसकी भी आपको काफ़ी तगड़ी मिलेगी। अब आते हैं माइलेज के बारे में। माइलेज देखिए दोस्तों, भले ही आप लोगों को 2 भी मिल रहा हो, 4 भी मिल रहा हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको नहीं मिलेगी। करीबन वही आप कह सकते हैं, मतलब 45 से 50 के बीच में, 52 तक आप दोनों में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई कोई तो ऐसे ही बोलता है कि भाई मुझे 55 तक भी मिली है, अभी चलाने पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जब आप यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख पा रहे हैं तो पल्सर 125 में 165, लेकिन यहाँ पर विन होती है NS 125, क्योंकि ये 179 mm के आसपास आप लोगों को की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप लोगों को मतलब प्रोवाइड कराती है। तो मतलब अगर उबड़ खबड़ रास्ता है या फिर कोई बम्पी वाला रास्ता है तो यहाँ पर NS थोड़ी सी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल राइड दिला सकती है। नीचे जो बाइक है वो टच नहीं करेगी। लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल वेट देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पल्सर 125 142 किलोग्राम, NS 125 144 किलोग्राम, जस्ट 2 किलोग्राम का डिफरेंस है। एंड ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं होगी। देन अगर आप लोग यहाँ पर ये मतलब हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों में आप लोग को यहाँ पर क्लिप ऑन मिलेगा, लेकिन दोनों में आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी। और अगर आप लोग मीटर कंसोल देखते हैं, ये भी दोनों में काफ़ी सिमिलर है, लेकिन इसकी जो डिज़ाइन है ये आप लोगों को थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी, लेकिन बात दोनों में आप लोगों को सेम मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप ऑन करते हैं पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप तो भरती ही है। बाकी हाँ, ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है। टर्न बटन नेविगेशन आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल SMS अलर्ट वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप यहाँ पर कंसोल के साथ जोड़ते हैं तो। बाकी यहाँ पर आप लोगों को टैकोमीटर मिल रहा है, टाइम, फ्यूल गेज सेंसर आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर है, स्पीडोमीटर आपको मिल रहा है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो M का बटन है ये आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो ब्लूटूथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मोड और सेट का तो बटन जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ आप यहाँ पर ओडोमीटर, ट्रिप पे, देन इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये जो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप पे, ट्रिप बी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। वार्निंग में अगर आप लोग जाते हैं तो फ्यूल कम है तो वो भराने को कहेगी। सेटिंग में अगर जाते हैं तो क्लॉक वगैरह आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और ये ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए ये चीज़ आप लोगों को इस्तेमाल करनी होगी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच आपको मिल रहा है, उसको टॉगल करने के लिए M का बटन। देन ये टर्न सिग्नल, हॉर्न ठीक है, बहुत ज़्यादा लाउड ऐसा नहीं कहूँगा। और ये इंजन किल स्विच, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर साउंड जो है वो सुना दिया। बाकी ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिलेगी। और दोनों ही बाइक में ये जो स्टिकरिंग है E20 का ये भी मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं दोनों ही बाइक फ्लेक्स फ्यूल से भी आप रन करा सकते हैं। अब इसको अगर आप ऑन कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बताया दोनों में ही चीज़ें आपको काफ़ी सिमिलर मिलेगी। लेकिन हाँ, ये जो सेटअप है ये भी आपको कंप्लीटली सेम मिलेगा, लेकिन बस वो जो आप कह सकते हैं टर्न सिग्नल की जो सेटअप है ये आपको थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर थोड़ी सी लाउडर मुझे लगी। और यहाँ पर ये इंजन की स्विच और इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच ये आप लोग को सेटअप जो है बिल्कुल सेम मिल रहा है। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर मिरर देख रहे हैं तो हल्का सा जो डिज़ाइन में डिफरेंस है वो आपको देखने में मिलेगा। ये थोड़ी सी ज़्यादा शेप, मतलब आप कह सकते हैं वो कर्वी शेप वाली है, यहाँ पर ये आपको नॉर्मल शेप की मिल रही है, इतना ही डिफरेंस है। तो दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर मोटा मोटा देख लिया कि चीज़ें आप लोग को ओवरऑल यहाँ पर मिल क्या कर रही है। अब देखिए कंक्लूजन में आप लोगों से इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि पल्सर की ये जो लुक है ना, इसके काफ़ी दीवाने हैं, मतलब पूरे विश्व में आप कह सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये लुक सही लग रहा है, थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड अगर आप लोग बम्पी रोड्स पर भी जाते हैं वो आपको चाहिए, लुक आप लोगों को अच्छी लग रही है, ठीक है, माइलेज आप लोग करीबन 40 मतलब 45-50 के बीच में चाह रहे हैं। प्राइस अगर आप लोग को 1,15,17 अगर आप लोग को बजट अलाउ कर रही है 1,15,000 से 1,17,000 तक जाने की, मेरे हिसाब से इस बाइक को आप लोग आराम से प्रेफर कर सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर जो आएगा वो है इसकी लुक। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो आपको NS की जो लुक है, अगेन मैं कहूँगा ये लुक आपको अच्छी लगती है। आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टियर राइड चाहिए, जिसके लिए आप लोग को यहाँ पर रियर सेक्शन में आप लोगों को जो मोनोशॉक है वो मिल रही है। अगेन इसका जो लुक है आप लोगों को बेहतरीन लगती है। लाइट आप लोगों को LED चाहिए, बाकी ब्लूटूथ तो आप लोगों को दोनों में मिल रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ अलग से नहीं बताऊंगा। लेकिन अगेन कहूँगा दो चीज़ बनेगी, एक तो इसकी लुक है एंड देन स्पोर्टियर हैंडलिंग। और एक बात जो मैं बताना भूल रहा था, यहाँ पर NS 160-200 से ली गई है, यहाँ पर ये आप कह सकते हैं जो पेरीमीटर फ्रेम है, बाकी NS 400 में भी आपको मिल रहा है। इसकी वजह से भी आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टियर हैंडलिंग जो है वो मिलेगी। और अगर आप लोग टर्न्स वगैरह देख रहे हैं या फिर कॉर्नरिंग वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोग को ज़्यादा हेल्प करती है। तो जैसे कि हैंडलिंग आप कह सकते हैं, लुक आप कहेंगे, एंड देन डेफिनेटली जो पेरीमीटर फ्रेम है विद दिस LED लाइट्स, ये सेटअप आप लोगों को अगर सही लग रही है, मेरे ख्याल से NS 125 अगर आप लोग 15-17 हज़ार रुपये ज़्यादा भी दे रहे हैं, मेरे ख्याल से मतलब सौदा आप सही कर रहे हैं। तो दोनों ही बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अब आप लोग बताइएगा दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोग ज़्यादा पसंद करेंगे रिव्यू सुनने के बाद। NS 125 मतलब NS 125 या फिर यहाँ पर पल्सर 125, ये मैं आप लोगों पर डिसीजन छोड़ता हूँ। प्लीज़ इसे कमेंट करना नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक का स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।